गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गिरिदेश कुमार प्रजापति, आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नंदिनी बुक में चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है वाणी की विशेषता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज की, वाणी की विशेषता। आपको चैप्टर का नाम से ही लग रहा होगा, वाणी की विशेषता मतलब हमारी जो भाषा शैली है, हमें कौन सी भाषा शैली किस जगह प्रयोग करनी है, कहाँ पर हमें मधुर वाणी रखनी है, कहाँ पर थोड़ी टाइट रखनी है। और बल्कि टाइट तो कभी रखनी ही नहीं है, हमें अपनी वाणी हमेशा बहुत ही मधुर और कैसी पोलाइट तरीके की रखनी है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वाणी की विशेषता, कि वाणी हमें कितना भी कठिन काम हो, कितनी परेशानी हो, कितना भी भयंकर समय हो, लेकिन हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमें अपनी भाषा शैली को है बहुत मधुर बोलना चाहिए। इसी के बारे में इस चैप्टर में है कि वाणी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और वाणी हमें कौन सी जगह पर किस तरीके की भाषा यूज करनी चाहिए, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बताता हूँ। सन्नाटा का मतलब होता है शांति या नीरवता, ठीक है, शांति या बिल्कुल नीरवता। हथियारबंद मतलब हाँ हथियार के साथ, हथियार मतलब बंदूक, तमंचा, ये हथियार होते हैं। और तिजोरी, लोहे की अलमारी जिसमें धन रखा गया हो, तिजोरी मतलब इंग्लिश में कहते हैं शेफ। समान का मतलब होता है बराबर, और बटोरना का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर के रहे वर्ड मीनिंग। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक व्यापारी के 3 बेटे थे, वे चतुर भी थे और स्वस्थ भी। मतलब एक व्यापारी होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, वो चालाक भी होते हैं, स्वस्थ मतलब एकदम हट्टे कट्टे। व्यापारी बहुत समझदार और सज्जन तथा दयालु था। व्यापारी बहुत समझदार था, सज्जन था और दयालु था। एक बार रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। चारों ओर का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक 10-12 हथियारबंद डाकुओं ने व्यापारी के घर पर हमला बोल दिया। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने व्यापारी को पुकार कर कहा, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो दीवारों के द्वारा घर में घुसकर एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। मतलब यह है, एक बार रात के 12 बजे का समय होता है और व्यापारी अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ सोया हुआ होता है। तो रात में 12 बजे लगभग 10-15 हथियारबंद बदमाश उसके दरवाजे पर आते हैं, गोलियां फायरिंग करते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं व्यापारी से कि दरवाज़ा खोलो और नहीं तो हम आपको ऊपर छत से आकर के आपको एक एक गोली से उड़ा देंगे। इतना सुनते ही जब उसके परिवार में पता लगा कि हमारे फैमिली में, हमारे परिवार पर बदमाशों का अटैक हो गया, तो व्यापारी के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और उन किनका जो बदमाशों का उनका एकदम मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो व्यापारी होता है वो बहुत समझदार होता है। उसने कहा नहीं, मैं किसी को बदमाशों के सामने नहीं आने दूंगा, बदमाशों से खुद ही मैं मुकाबला करूंगा आगे, अब मैं खुद बात करूंगा, आपको नहीं किसी की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कह करके उसने, व्यापारी ने अपने 3 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। वो कमरे में चले जाते हैं। अब व्यापारी ने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही जो डाकुओं का सरदार होता है उससे कहते हैं, आइए मेरे घर में आपका स्वागत है। अब आप बच्चों समझ सकते हो कि वाणी का असर है। वाणी का असर कैसे होगा आपको फाइनल में पता चल जाएगा कि अब जो है व्यापारी कहता है डाकुओं के सरदार से कि आइए और मेरे घर में आपका स्वागत है। आप तो सब बाल बच्चे वाले हो, मतलब यह फैमिली वाले हो आप, और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। ये रही तिजोरी की चाबी। और डाकुओं के सरदार के लिए तिजोरी की चाबी सौंप देता है वो और कहता है, आइए मेरे बेटो, आप सब मेरे बेटों के समान हो। अगर आप ये गलत काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए आप चोरी कर रहे हो। ये तिजोरी की चाबी रही। जितना धन दौलत जायदाद जो लूटना है लूट लो आराम से। इतना कहते हुए सरदार को चाबी दे देता है वो व्यापारी और अपने घर में तिजोरी की तरफ ले जाता है। तो जहाँ तिजोरी रखी हुई थी, तिजोरी खोल दी जाती है। खोलने के बाद में, और उसमें वास्तव में बहुत रुपया, धन, जायदाद, दौलत भरी होती है। अब डाकुओं का सरदार थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है और वो कहता है कि बेटा भी कह रहा है मुझसे। फिर जो है उनका मन नहीं मानता है। डाकुओं का सरदार जो था, उसके साथ जो डाकू थे उनका मन नहीं मानता है और वो फटाफट बटोरने लगते हैं माल। इतने में सरदार मना कर देता है और कहता है, नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे। इन्होंने अगर मुझे बेटा कहा है तो हम भी इनके पुत्रों के समान हैं और हम इनकी चोरी नहीं करेंगे।
तो उन्होंने चोरी नहीं की और वो वापस घर चले गए। मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर वो चोर आए, और एक दो विकल्प हो सकते थे। एक तो विकल्प हो सकता था कि उनके तीनों बच्चे बंदूकें चलाते, चोर उधर से चलाते, बच्चे इधर से चलाते, कुछ लोग उधर से मारे जाते, कुछ इधर से मारे जाते। एक भाषा शैली ये हुई उसकी व्यापारी की कि उसने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ी और अपने बच्चों को कहा कि आप कमरे में जाइए, और बड़ी ही मधुर वाणी से कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम एट होम, मेरे घर में आपका स्वागत है, आप आइए। और तिजोरी की चाबी दे दी उसने, तिजोरी की चाबी दे दी और कहा जितनी अपार धन संपत्ति जायदाद जो लूटना है लूट लो, क्योंकि आप तो बाल बच्चे वाले हो, हमारे फैमिली वाले हो, जब आपको पैसे की ज़रूरत है आप इसलिए गंदा काम कर रहे हो। लेकिन डाकुओं के सरदार को उसकी जो है व्यापारी की बात का बहुत असर पड़ा और उसने चोरी नहीं की और कहा नहीं, अगर आपने मुझे बेटा कहा है तो आप भी मेरे पिता के समान है और मैं आज से चोरी करना बंद कर दूंगा और ना आपके यहाँ करूँगा। तो भाषा शैली का ये प्रभाव हुआ कि उसके घर में चोरी भी नहीं हुई और डाकुओं को एक सीख भी मिल गई। तो ये है वाणी की विशेषता। अगर वाणी उनकी मधुर नहीं होती, वाणी अच्छी नहीं होती, तो शायद उनके घर में चोरी जरूर हो जाती। ठीक है, तो ये तो रहा इस ये चैप्टर और इसका जो बुक वर्क है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी रिक्त स्थान देखिए। सबसे पहले एक व्यापारी के 3 बेटे थे, ये चैप्टर में आया था। व्यापारी के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली, ये भी आया था चैप्टर में। मेरे घर में आपका स्वागत है, ये किसने कहा था? व्यापारी ने कहा था डाकुओं से। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल दी, ये बात मैंने अभी चैप्टर में बताया था। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल दी। सरदार के सभी साथी पैसा बटोरने लगे, और वास्तव में सही बात है, ये पैसा बटोरने लगे थे, लेकिन सरदार ने बाद में मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि व्यापारी उनसे बेटा कह चुका था, इसलिए। व्यापारी के कितने पुत्र थे? 3। डाकुओं का सामान नहीं, माफ़ कीजिए, डाकुओं का सामना किसने किया? व्यापारी ने किया, उसके पुत्रों ने नहीं किया था, व्यापारी ने किया था। अंत में किसके प्रभाव से डाकुओं का दिल बदल गया? तो व्यापारी की वाणी से डाकुओं का दिल बदल गया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो बेटा का पुत्र, चतुर का चालाक, जरूरत का आवश्यकता, और दरवाजा कपाट। आपने अखबारों में पढ़ा होगा अक्सर कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट का मतलब है दरवाजा, कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। वाणी का मतलब आवाज़, और सहायता का मतलब सहयोग करना, सहयोग, मदद करना या समर्थन करना किसी का। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कर्तव्य, तो ईमानदार होना मनुष्य का कर्तव्य है, ईमानदार होना मनुष्य का कर्तव्य है। आश्चर्य, व्यापारी की बात सुनकर सरदार को आश्चर्य हुआ, ये बता सेंटेंस बना दिया मैंने आपको। प्रणाम, किसी बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना अच्छी आदत है, किसी बड़े, अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना बहुत अच्छी आदत है। व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार सदैव कोमल होना चाहिए। मनुष्य का व्यवहार बच्चों कैसा होना चाहिए? सदैव कोमल होना चाहिए। वे चतुर और स्वस्थ थे, वे चतुर और स्वस्थ थे, इसमें सर्वनाम ढूंढना है। तो वे चतुर और स्वस्थ थे, यहाँ पर सर्वनाम है वे। मैंने आपको बताया कि सर्वनाम की परिभाषा होती है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है। मैं अकेला ही डाकुओं से निपट लूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या है? सर्वनाम है। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे, तो यहाँ पर सर्वनाम है उसके। किसके? व्यापारी के पीछे। ठीक है, तो ये चैप्टर रहा आपका पूरा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।